स्टूडेंट्स, स्टडी विद कान्हा जी में आपका स्वागत है। दिस इज़ सोनिया शर्मा। आज मैं शुरू कराने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। हिस्ट्री में टोटल 11 लेसन्स हैं। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, आपको यहाँ पर ये लड़की दिखाई दे रही होगी, रशीदा। रशीदा के मन में एक सवाल आता है जब वो अखबार पढ़ रही होती है। उसकी एक हेडलाइंस पे नज़र पड़ती है कि 100 साल पहले। तभी उसके दिमाग में बात आती है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके मन में भी कई बार इस तरह के सवाल आई थिंक आते ही होंगे कि आज से पहले जब टेलीविज़न क्या ऐसे ही थे कभी। आप लोग अपनी मम्मी से पूछ के अपनी ये बातें पूछते हो कभी अपनी मम्मी से, कभी पापा से, क्या मम्मी पहले भी ऐसे ही टीवी हुआ करते थे? तो वो लोग आपको बता सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, 100 साल पहले की बात आपको कैसे पता लगेगी कि 100 साल पहले की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। तो स्टूडेंट्स, हमें अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? हम जानना चाहते हैं कि लोग पहले क्या खाते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, पशुपालक, कृषक, संगीतकार। हम उन सभी के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं कि वो कौन कौन से बच्चे जो थे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कैसे वो कहानियाँ सुनते थे, कैसे वो नाटक देखते थे, या फिर वो कौन कौन से गीत गाते थे। और ये सभी चीज़ें हमें पता लगेंगी हमारी इस बुक से। इस बुक में जितने भी लेसन्स हैं वो आपको आपके अतीत के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो अतीत में लोग थे वो कहाँ पर रहते थे। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बात चल रही है नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी में क्या था कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। और वो क्या करते थे कि स्टार्टिंग में जो लोग थे वो कुछ लोग बहुत कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो चीज़ें इकट्ठा करने की जिन लोगों के पास कला थी। वो जंगलों में रहते थे, जंगलों के आसपास, और वहाँ की जो विशाल संपत्ति थी उससे वो परिचित थे। मतलब वो भोजन के लिए किस पे डिपेंड थे? जड़ों पर, फलों पर, ठीक है, और जंगल के अन्य प्रोडक्ट्स के ऊपर वो डिपेंड रहते थे। और इन्हीं चीज़ों का वो संग्रह किया करते थे। और संग्रह के साथ साथ स्टूडेंट्स वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब आगे बात आती है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का। यहाँ पे क्या था बच्चों? यहाँ पे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना स्टार्ट किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने गाय, बैल, भेड़ जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और ये लोग मेनली कहाँ पर रहते थे? गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में जो गारो और मध्य भारत की विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे क्या होता था कि सबसे पहले चावल वहीं पे उपजाया गया था और कृषि का विकास भी वहीं पर हुआ था। फिर बात आती है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि सहायक नदी क्या होती हैं? सहायक नदियाँ, तो स्टूडेंट्स सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो कि एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, इन नदियों के आसपास क्या होते थे? 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर बसे हुए थे। अब जो गंगा है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ पे नगरों का विकास कब हुआ था? लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व, सॉरी। तो गंगा और इसकी सहायक नदी जो सोन है उसका पता लगाओ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों की जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? पहले मगध कहलाता था, जो आज के टाइम में बिहार के नाम से आप लोग जानते हो। वहाँ पे क्या होता था कि जो वहाँ के शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने अपना बहुत विशाल राज्य स्थापित किया हुआ था। अब देखिए, अब बात आती है कि जो लोग थे ना पहले टाइम में, वो लोग यात्राएं भी करते थे। एक हिस्से से दूसरे हिस्से की वो यात्राएं करते थे। और ये यात्राएं जो होती थी ना बच्चों, ईजी नहीं होती थी, बहुत जोखिम भरी होती थी। वे यात्रा क्यों करते थे? क्या ज़रूरत है उन्हें यात्रा करने की?
देखिए वे जो लोग होते थे काम की तलाश में, ठीक है, एक दूसरे स्थान पर जाया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो लोग जाते थे। और कई बार क्या करते थे लोग, सेनाएं लेके दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे। कई बार व्यापारी जो होते थे वो अपने काफिले में जहाज़ों के साथ बहुत मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और कई बार धार्मिक गुरु जो थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। तो ऐसे जो लोग थे अपनी यात्राएं किया करते थे। इन यात्राओं से उन्हें एक बेनिफिट होता था कि वो लोगों के एक दूसरे के विचारों को जानने का उन्हें अवसर मिलता था, ठीक है। और ये जो इनकी यात्राएं थी उससे क्या होता था कि इस आवागमन से लोगों के हमारी जो सांस्कृतिक जो परंपराएं थी वो समृद्ध होती थी। कई सौ वर्षों से लोगों ने क्या किया कि पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को वो अपनाते रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे लेसन को कवर करेंगे हम पूरा लेसन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।